बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, बुक फील्ड ऑनलाइन क्लासेस में वेलकम बैक करते हैं। फर्स्ट ईयर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 5 वैरायटी ऑफ लाइफ, सेकंड लेक्चर आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 5 का। लेकिन फेज सेकंड है उसका हमारा लेक्चर नंबर 8 है और टॉपिक जो आज हम डिस्कस करेंगे नोमेनक्लेचर, या इसको बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का नाम भी देते हैं। नोमेनक्लेचर का लफ्जी मतलब है गिविंग नेम, असाइनिंग नेम, प्रोवाइडिंग स्पेसिफिक नेम्स। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको, इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं नोमेनक्लेचर। 9th क्लास के अंदर बेटा चैप्टर नंबर 3 बायोडाइवर्सिटी के अंदर भी आप लोग जो है वो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जो है इसको आप डिस्कस कर चुके हैं। सबसे पहले हम देखते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की नीड, ज़रूरत क्यों हुई इसकी, या दूसरे लफ्जों में हम कहते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। शुरू वाले दिनों से यानी इब्तदाई दौर से पौधे और जानवर जो थे उनको लोग जो है वो आम नामों से, यानी अपने रीजन्स के लिहाज से जो जो चीज़ों के नाम, जिन जिन चीज़ों के उन्होंने नाम रखे हुए थे उस नेम से कॉल करते थे। लेकिन कोई एक ऐसा सिस्टम प्रेजेंट नहीं था जो कि ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया के अंदर इस्तेमाल हो, यानी एक चीज़ का एक स्पेसिफिक नेम जो है वो प्रेजेंट नहीं था। मुख्तलिफ रीजन जो थे वो अपने ही नेम से पौधों और जानवरों को कॉल करते थे, जिसकी सबसे पहले हम एग्जाम्पल देते हैं अनियन की, प्याज। प्याज जो है हमारे पाकिस्तान के अंदर उर्दू में इसको नाम दिया जाता है प्याज का, जबकि डिफरेंट रीजन ऑफ पाकिस्तान के अंदर जो कि पंजाब में इसको नाम देते हैं गंडा, बसल का नाम देते हैं इसको सिंध में, और वसल का नाम देते हैं इसको, सराइकी लोग जो है वो वसल कहते हैं। तो ये अनियन के देखें एक ही मुल्क के अंदर यानी एक ही पाकिस्तान के अंदर इसके 4 नाम जो है वो कॉल किए जाते हैं, प्याज, गंडा, बसल और वसल। अब अगर कोई हमारे मुल्क से किसी दूसरे कंट्री में कोई पर्सन जाता है तो वहाँ पे अगर उसे बसल का पता है लेकिन वहाँ के प्याज का जो नाम वहाँ पे जो बोला जाता है उसका पता नहीं है, या किसी दूसरे कंट्री से हमारे मुल्क में कोई अगर कोई बाशिंदा आता है तो वो नाम कोई और कॉल करता है, उसको गंडे का पता ही नहीं होता, बसल या वसल का पता नहीं होता, जिसकी वजह से यहाँ बहुत सारी डिफ़िकल्टीज हैं। और डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर दूसरे सेट्स होंगे नेम्स के, यानी प्याज के और बहुत सारे नेम होंगे दूसरे कंट्री के अंदर। इसी तरह एक पौधा है जिसको हम नाम देते हैं अमलतास का, वाइट कलर के इसके फ्लावर्स होते हैं छोटे छोटे, इसको अर्गवैद कहते हैं, गुरमाला कहते हैं, या गोल्डन शोर कहते हैं। तो देखिए इसके 4 नाम हैं, अमलतास उर्दू में कहते हैं, अर्गवैद, गुरमाला, गोल्डन शोर, डिफरेंट लैंग्वेज में इसका नाम इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा पर्जिंग कैशिया, ये इसका और नाम है, आर द कॉमन नेम फॉर द सेम प्लांट्स। तो यहाँ पे हमने देखा एक ही चीज़ के बहुत सारे नाम हैं, लेकिन आगे हम देखते हैं द सेम प्लांट में हैव डिफरेंट नेम्स, एक ही प्लांट के बहुत सारे नाम। लेकिन कुछ केसेस में ऐसा होता है कि एक ही नाम जो है वो बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स और एनिमल्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी एक नाम बहुत सारे पौधों और जानवरों के लिए। व्हाट इज ब्लू बेल, जिसकी हम एग्जांपल देते हैं, ब्लू बेल डजन्स कहते हैं गुच्छा ऑफ प्लांट्स विद बेल शेप फ्लावर्स, यहाँ पे एफ आएगा, बेल शेप फ्लावर्स कॉल्ड ब्लू बेल्स, यानी ऐसे पौधे जिनके फ्लावर्स हैं उनकी शेप बेल शेप हो, उन पौधों को नाम देते हैं ब्लू बेल्स। अब जितने भी पौधे जिनके फ्लावर बेल लाइक हैं उनको हम ब्लू बेल का नाम दें। इसी तरह ब्लैक बर्ड जो है वो बहुत सारे परिंदे, इस समय क्रो कौवे के लिए, एज वेल एज रेवन एक और बर्ड है ब्लैक कलर का होता है, इसके लिए भी हम नाम इस्तेमाल करते हैं ब्लैक बर्ड, जिसका कलर ब्लैक है वो ब्लैक बर्ड कहलाता है। तो हम कह सकते हैं कॉमन नेम जो है इनकी कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं है, कोई साइंसी बुनियाद नहीं है। इसी तरह एक बायोलॉजिस्ट जो है वो फिश को डिफाइन करता है अ वर्टिब्रेट एनिमल, एक ऐसा वर्टिब्रेट एनिमल जिसके अंदर बैक बोन प्रेजेंट हो, जिसके अंदर गिल्स प्रेजेंट हो उसको, और जिसके अंदर फिन्स प्रेजेंट हो, यहाँ पे एफ आएगा, FINS, फिन्स। फिश की क्या डेफिनेशन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, एनुअल एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। द वर्टिब्रेट एनिमल विद अ बैकबोन यानी वर्टिब्रल कॉलम, फिन्स जिसकी मदद से ये तैरती है, स्विम करती है वाटर के अंदर, और तीसरा है गिल्स जिसकी मदद से ये सांस लेती है। अब
दूसरे जो जानवर हैं जिस तरह सिल्वर फिश, अब पानी के अंदर तैरती है इस वजह से इसको सिल्वर फिश कहते हैं, लेकिन है ये क्या? इंसेक्ट। ये एमसीक्यू एनुअल एग्जाम में आ चुका है। क्रे फिश, जेली फिश, स्टार फिश, ये फिशेस नहीं है। क्यों? क्योंकि इनके अंदर ना तो बैकबोन प्रेजेंट है, ना ही इनके अंदर फिन्स प्रेजेंट है, और ना ही इनके अंदर गिल्स प्रेजेंट है, जिसकी वजह से हम इन्हें फिश नहीं कह सकते। लेकिन पानी में तैरने की वजह से जिस तरह मछली तैरती है, हम इनको फिशेस का नाम देते हैं। तो ये थी जी ज़रूरत या सिग्निफिकेंस बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की। शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद हम कुछ डिस्कवरीज पढ़ते हैं साइंटिस्ट की। सबसे पहले हमारे पास कैरोलस लीनियस साइंटिस्ट है, 1708 टू 1778 इसका टाइम पीरियड है। ये स्वीडिश बोटेनिस्ट था। उसने एक सिस्टम डिवाइस किया जिसमें ऑर्गेनिज्म जो है उनको नेम भी दिया जाता था और ऑर्गेनिज्म जो है उनको क्लासीफाई किया जाता था। और उसका सिस्टम जो है वो आजकल जो है वो इंटरनेशनली इस्तेमाल किया जाता है। और उसने बहुत सारे पौधों और जानवरों को साइंटिफिक नेम दिए थे, और ये सारे के सारे जो साइंटिफिक नेम दिए थे वो लातीनी ज़बान से उसने दिए थे। ये एमसीक्यू एनुअल एग्जाम में आ चुका है कि साइंटिफिक नेम किस ज़बान के लफ्ज़ हैं, ग्रीक के, लैटिन के, इंग्लिश के, किस ज़बान के? तो हम कह सकते हैं ये लातीनी ज़बान के लफ्ज़ हैं। उसके बाद एक और साइंटिस्ट आया, लीनियस, यही कैरोलस लीनियस है, और इसने 1753 के अंदर प्लांट्स जो है उनके नाम बताए। द साइंटिफिक नेम ऑफ ईच प्लांट है 2 पार्ट्स, 2 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। पहला नाम जो है वो दिया जाता है जीनस कहलाता है, और दूसरा नाम जो है वो स्पेसिफिक कहलाता है। अब ऑर्गेनिज्म को नाम कैसे असाइन किए जाते हैं? यूजुअली साइंटिफिक नेम आर गिवन एट द बेसिस ऑफ सम कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी खसूसियात की बेस पे ऑर्गेनिज्म के, या जिस पर्सन ने उनको कलेक्ट किया है, जिस पर्सन ने उनको स्टडी किया है, उसकी बेस पे इनको नेम जो है वो कॉल किए जाते हैं। इसका लीनियस का ये सिस्टम जो है ऑल ओवर द वर्ल्ड वेरी रैपिडली फैल गया और बहुत ज़्यादा मशहूर हुआ। इसने एनिमल्स के नाम भी पब्लिश किए थे, और वो 1758 में पब्लिश किए थे। मैनी ऑफ हिज नेम्स आर इन यूज टूडे, बहुत सारे उसके नाम जो हैं वो अभी तक भी हम इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे 2 MCQ हैं। पहला MCQ क्या है कि प्लांट्स के साइंटिफिक नेम की लिस्ट उसने कब दी थी? 1753 में। और एनिमल्स के नेम की साइंटिफिक लिस्ट उसने कब दी थी? 1758 में दी थी। तो ये 2 MCQ हैं। इसके अलावा शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस बेस पे हम ऑर्गेनिज्म जो है उनको नेम जो है वो देते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, या ऑन द बेसिस ऑफ पर्सन हु कलेक्टेड देम, जो उनको क्या करता है? कलेक्ट करता है। ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट हमारे पास है जी डेफिनेशन बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, कई दफ़ा एनुअल एग्जाम में आ चुका है। द लीनियर सिस्टम ऑफ गिविंग ईच स्पीशी या ईच ऑर्गेनिज्म आ साइंटिफिक नेम कंप्राइजिंग 2 वर्ड्स। लीनियस का सिस्टम जिसके जरिए हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को साइंटिफिक नेम देते हैं, जो कि 2 लफ्ज़ों पर मुश्तमिल होता है, बाई फॉर 2, नोमियल फॉर नेम, एंड नोमेनक्लेचर मीन गिविंग साइंटिफिक नेम। तो ये है डेफिनेशन बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की। इसका अगला हिस्सा जो आप डेफिनेशन में लिखेंगे, द फर्स्ट नेम रेफर टू जीनस, प्लूरल जो है इसका कहलाता है जेनरा, एंड इज कॉल्ड जेनरिक नेम। फर्स्ट नेम जो है वो कहलाता है जेनरिक नेम, और ये ऑलवेज बिगिंस विद कैपिटल लेटर। इसका पहला वर्ड जो है वो कैपिटल होता है, बाकी सारे वर्ड्स छोटे होते हैं। द स्पेसिफिक नेम फॉलो द जेनरिक नेम एंड बिगिंस विद स्मॉल लेटर। दूसरा नेम जो है उसको स्पेसिफिक नेम कहते हैं, और ये सारे के सारे स्मॉल लेटर से मिलकर बना हुआ होता है। यहाँ पे कुछ एग्जांपल है साइंटिफिक नेम की। यहाँ तक आप लिखेंगे डेफिनेशन बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की, लीनियर सिस्टम से लेकर स्मॉल लेटर्स तक। उसके बाद अनियन का साइंटिफिक नेम दिया गया है, एलियम सीपा इज द साइंटिफिक नेम ऑफ अनियन। अमलतास का साइंटिफिक नेम है कैशिया फिस्ट्यूला। ये एमसीक्यू एनुअल एग्जाम में आ चुके हैं और बहुत ही ज़्यादा अहम है। मैन, ह्यूमंस का साइंटिफिक नेम है होमो सैपियंस। इसी तरह पोटैटो जो है इसका बोटेनिकल नेम है सोलनम ट्यूबेरोसम, और ब्रिंजल बैंगन जो है इसका साइंटिफिक नेम है सोलनम मेलेंजिना। यहाँ पे आप देख सकते हैं पोटैटो यानी आलू और बैंगन जो है इनका पहला नाम जिसको हम जेनरिक नेम कहते हैं वो सेम है। इसका भी सोलनम है और इसका भी सोलनम है।
तो जेनरिक नेम सेम होने की वजह से हम कह सकते हैं कि पोटैटो और ब्रिंजल जो है इनके दरमियान क्लोज रिलेशनशिप पाया जाता है बिटवीन दीज टू स्पीशीज। तो बेटा ये साइंटिफिक नेम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। प्लांट्स के लिए हम बोटेनिकल नेम कहते हैं और एनिमल्स के लिए हम ज़ूलॉजिकल नेम कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जी बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, बुनियाद, किस बेस पे ऑर्गेनिज्म जो है उनको क्लासीफाई किया जाता है। शुरू में क्लासिफिकेशन जो है वो बेस थी ऑन द बेसिस ऑफ अपीयरेंस, जाहिर कैसे हैं, और मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। यानी पहले इब्तदाई दौर में पौधों और जानवरों को उनकी अपीयरेंस, शक्ल, मॉर्फोलॉजी, स्ट्रक्चर की बेस पे उनको क्लासीफाई किया जाता था। लेकिन एडवांसमेंट इन नॉलेज के अंदर एडवांसमेंट होने की वजह से, मॉडर्न एज आने की वजह से हम ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइटोलॉजी, सेल की स्टडी पे, फिजियोलॉजी, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी के फंक्शंस की बेस पे, जेनेटिक्स, हेरिडिटी, मटेरियल की बेस पे और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की बेस पे हम ऑर्गेनिज्म को क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, राइट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। आगे यदि कुछ रूल्स दिए गए हैं जो कि यूनिवर्सली अडॉप्ट किए जाते हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड अडॉप्ट किए जाते हैं कि किस तरह हम एक साइंटिफिक नेम को लिख सकते हैं। 3 रूल्स हैं, जिसमें पहला रूल हम बताते हैं कि साइंटिफिक नेम जो है वो प्रिंट किए जाते हैं इटैलिक्स वर्ड में। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इटैलिक्स कहते हैं, थोड़े से टेढ़े वर्ड्स जो हैं इनको हम इटैलिक्स का नाम है, होमो सैपियन। और जब हम इनको हैंड रिटन, हाथ से जब हम लिखते हैं तो इनको अलग-अलग अंडरलाइन किया जाता है, होमो सैपियन। अगर आप इसको एक ही साथ अंडरलाइन कर देंगे तो ये क्रॉस होगा, अगर डबल अंडरलाइन करेंगे तब भी ये क्रॉस होगा। ये पहला रूल है। दूसरा रूल है, हमेशा पहला नाम जो है वो जेनरिक नेम होता है और ये शुरू होता है कैपिटल लेटर से, जबकि स्पीशीज नेम जो है ये नेवर कैपिटलाइज, कभी बड़ा नहीं होता, सारे के सारे वर्ड्स जो हैं वो क्या होते हैं, छोटे होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं होमो, इसका पहला वर्ड जो है वो क्या है, कैपिटल है, और आगे क्या है, सेपियन, सारे के सारे वर्ड्स जो है वो क्या है, स्मॉल लेटर से। और तीसरा हमारे पास रूल है जी, द साइंटिफिक नेम इज जनरली रिटन इन फुल, पूरे के पूरा नाम लिखा जाता है, जिस तरह होमो सैपियन जब हम इनको पहली दफ़ा इस्तेमाल करते हैं। बट व्हेन सेवरल स्पीशीज फ्रॉम द सेम जीनस आर बीइंग लिस्टेड, जब बहुत सारी स्पीशीज लिखी जाए जिनका ताल्लुक एक ही जीनस से है, जिस तरह हमने सोलनम, मेलेंजीना और सोलनम जो है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सोलनम ट्यूबेरोसम और सोलनम मेलेंजीना, जब हम इन दोनों नामों को लिखेंगे, एक ही पेज के ऊपर लिखते हैं, तो इनको हम किस तरह लिख सकते हैं, इनिशियल जीनस नेम जो है उसको सिर्फ हम एक लिखेंगे, ई, इस तरह एस्चर्शिया कोलाई है, और फिर आगे कोलाई लिख लेंगे। और इस तरह अगर हम होमो सैपियन लिखते हैं तो एच, ये लिखने के बाद फिर हम लिखते हैं सैपियंस। ये सारे के सारे वर्ड्स जो हैं ये स्मॉल होंगे, सैपियंस। होमो सैपियंस। अगर हम एक ही पेज पे अगर कई दफ़ा नाम लिखते हैं, लेकिन अगर आप साइंटिफिक नेम लिखते हैं तो अगर इससे बोल्ड लेटर से यानी मोटे मार्कर से अगर आप लिख दें, तब आप इसको अलग-अलग अंडरलाइन नहीं करेंगे और ना ही इटैलिक वर्ड्स के अंदर लिखेंगे। तो ये कुछ रूल्स हैं साइंटिफिक नेम को लिखने के, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, राइट रूल्स टू राइट अ साइंटिफिक नेम। तो ये था जी हमारा आज का लेक्चर। लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से अगर आप लोग करेंगे इसको प्रिपेयर, तो कैसे लिखेंगे, जिस तरह मैंने आप लोगों को यहाँ पे डिस्क्राइब किया है। सबसे पहले आप लिखेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, ये सारी हेडिंग देंगे। फिर आप लिखेंगे वर्क ऑफ कैरोलस लिनियस, ये पूरा पैराग्राफ आप लिखेंगे। उसके बाद बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की डेफिनेशन स्मॉल लेटर तक, फिर कुछ प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं उनके साइंटिफिक नेम लिखेंगे, और साइंटिफिक नेम लिखने के बाद बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, और लास्ट में आप लिखेंगे रूल्स टू राइट अ साइंटिफिक नेम। और ये सारी की सारी हेडिंग्स जो है कि शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकती है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हमारा टॉपिक होगा 2 to 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। और नेक्स्ट लेक्चर तक अल्लाह हाफिज़।